मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना तो बाद महाराष्ट्र ही नहीं देश भर के लोग जिहड़े कि डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली दे विच अजिहा ही जिहड़ा कि माहौल बन गया है, तो उत्थे उन्होंने बीजेपी के उत्ते भी तंज कसी ने। उन्होंने कहा कि देश दे विच गैंगस्टर राज लियाउणा चाहुंदे ने ते जनता नूं इन्हां दे खिलाफ खड़ा होना पवेगा। तो उत्ते इस घटना ते आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली दे विच भी मुंबई वर्गे हालात जिहड़े कि पैदा किए जा रहे हैं, दिल्ली अंदर भी वड्डे गैंग एक्टिव ने। तो सौरभ भारद्वाज ने सरकार ते होर भी कई सवाल चुके हैं, आओ जानते हैं। देखिए, मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी GK1 के अंदर हत्या हुई। तो ये बहुत बुरे हाल हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। इनके लिए गवर्नेंस के पास कोई समय नहीं है। जी, वहाँ पे कल जब ये घटना हुई थी तो देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री में सरकार में पहुंचे थे, वहाँ के कि आप ही की सरकार है, आपकी सरकार का जो घटक दल है उसके नेता की हत्या हो गई। देखिए, कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हम आज जानते नहीं हैं, मगर क्या ऐसा हुआ दिल्ली और मुंबई के अंदर कि इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए? क्या सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है? सरकार की बैकिंग है? सरकार अपने काम भी क्या इन लोगों से कराती है, जिसकी वजह से इतने सक्रिय हो गए हैं कि अभी सरकार के और पुलिस के काबू नहीं आ रहे हैं? बहुत गंभीर स्थिति आ गई है और किसी भी आदमी का जो है जीना मुश्किल हो गया है। लोग दहशत में जी रहे हैं। GN साईं बाबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, काफी साल जेल में रहे, उनकी मौत हो गई। उनके भाई ने फिर जानकारी दी कि मतलब बीमारी थी उन्हें, लेकिन वो ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक से फिर से तबीयत। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि GN साईं बाबा की हत्या हुई है, इसको स्लो मर्डर कहा जाता है। और कई ऐसे तानाशाह हुए जिन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों की स्लो मर्डर करवाई। उनको आपने, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी अभी, उनको आपने 48 साल की उम्र के अंदर एक झूठे मुकदमे में कैद कर लिया। एक आदमी जिसको पैरालिसिस है, जो खुद चल फिर भी नहीं सकता, उसको आपने 9 साल तक एक झूठे मुकदमे के अंदर जेल में रखा। जब वो जेल में गए थे तब उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ हुआ करते थे, सिर्फ पैरालिसिस था। उसके बाद उनको खूब सारी बीमारियों ने जकड़ लिया। बताया जाता है जेल से भी वो करीब 54 बार उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। तो आपने जेल में ऐसा क्या उनके साथ किया? जैसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही किया जा रहा था। उनकी इंसुलिन बंद कर दी गई ताकि उनकी किडनी जो है फेल हो जाए, डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए, और जेल से निकल भी जाए अरविंद केजरीवाल तो खुद ही जो है बीमारियों से ग्रस्त होकर गुजर जाएं। तो ये तो हत्या है। और जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि आपने एक झूठे मुकदमे के अंदर इनको 9 साल तक जेल में रखा, मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है। और केंद्र सरकार जो इस वक्त देश के अंदर कर रही है, सबकी आंखें खोल देने वाली बात है। जी, डॉक्टर्स के साथ राज्यपाल कार्यालय की तरफ से जो उस पर प्रतिक्रिया, उसमें कहा गया कि NCCSA के कारण एक कार्रवाई रुकी हुई है और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे आप पे पूरी तरह से। देखिए, मैं LG साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इतनी उम्र दराज आदमी हैं, अगर आपकी बेटी, LG साहब, अगर आपकी बेटी डॉक्टर होती और उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ होता, हैरेसमेंट होता, तो आप NCCSA की वेट करते या पुलिस में जाके मुकदमा दर्ज कराते, उस MS की गिरफ्तारी करवाते? ये बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी MBBS की छात्राओं के साथ उनके प्रोफेसर ने सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया, वो बात मुझसे छिपाई गई, हेल्थ मिनिस्टर से छिपाई गई। और जब मैंने उसके बारे में शोर मचाया, LG साहब को चिट्ठी लिखी, तो बोले NCCSA नहीं है। मगर मीडिया और हमारे दबाव के कारण LG साहब को उसको सस्पेंड करना पड़ा।
आप कह रहे हैं कि आप एनसीसीएसए की वजह से नहीं कर पा रहे। जिस बेचारी महिला ने कंप्लेंट करी उसको आपने ट्रांसफर कर दिया बिना एनसीसीएसए के, वो भी ग्रुप ए ऑफिसर है, कैसे कर दिया? और जो आरोपी है उसको ट्रांसफर करने के लिए आप कह रहे हैं कि एनसीसीएसए की जरूरत है, वो भी ग्रुप ए ऑफिसर है, दोनों ग्रुप ए ऑफिसर है। जिसका उत्पीड़न हुआ उसको आपने उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जहां पे उसका मोलेस्टर रहता है, उस कैंपस में ट्रांसफर कर दिया बिना एनसीसीएसए के, वहां आपको एनसीसीए की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत शर्मनाक बात है। मैं समझता था कि इतने सेंसिटिव मामले में एक बेटी के बाप होने के नाते एलजी साहब को थोड़ी शर्म आएगी और वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर जिस तरीके की बहानेबाजी एलजी साहब बना रहे हैं वो शर्मनाक है। मैं पूछना चाहता हूं अभी तक उस मोलेस्टर के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या उसके